भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों ने विश्व के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में रोकने के लिए गठबंधन बनाया है, लेकिन सबको पता है कि मोदी के साथ जनता जनार्दन है। देश की जनता मोदी के विकास संकल्पों के साथ खड़ी है। मोदी ने देश से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण को समाप्त करने का संकल्प लिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी डुमरी में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बातें कही। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि डुमरी से एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को जिताना है। झारखंड में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण व्याप्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनको जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज राज्य की संपत्ति लूटी जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर बाबा के नेतृत्व में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने टिप्पणी में पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि यहां अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, कमी है तो यूपी से मंगा लें। इसी मौके पर बाबूलाल मरांडी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये उपचुनाव हेमंत सोरेन सरकार को सबक सिखाने का अवसर है। रामगढ़ की जनता ने पिछले उपचुनावों में बता दिया था, अब डुमरी की बारी है। मरांडी ने कहा, आखिर यूपीए गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्यों वोट दें, जिसके सारे वादे फेल हो गए हैं। विधानसभा में नौकरी देने की बात की, लेकिन आज तक न नौकरी दी न बेरोजगारी भत्ता, सिर्फ स्थानीय नीति और नियोजन नीति में राज्य को उलझा दिया। हेमंत सोरेन सरकार ने नौजवानों को केवल ठगा है। गरीबों, आदिवासियों की जमीन औने पौने दामों पर हड़प ली जा रही है। अगली खबर झारखंड के 3 प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद से है, जहां पर प्रदूषण रोकने को लेकर गंभीर कोशिशें नहीं की जा रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी क्लीन एयर सर्वे 2023 की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होती है। सर्वे की रिपोर्ट में 47 शहरों की सूची में लोहनगरी जमशेदपुर को 42वीं और राजधानी रांची को 38वीं रैंक मिली है, जबकि 19वीं रैंक के साथ कोयला नगरी धनबाद बेहतर स्थिति में दिख रही है। केंद्र सरकार की ओर से नेशनल एयर कंट्रोल प्रोग्राम के तहत देश में प्रदूषण का स्तर कम करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए देश के प्रमुख 131 शहरों के चरणबद्ध सर्वे इसी साल से शुरू किए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी CPCB को सौंपी गई है। ये सर्वे का पहला चरण 2022 से शुरू हुआ, जो 2026 तक चलेगा। डुमरी उपचुनावों में इंडिया गठबंधन से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में सोमवार को पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रखंड के कई गांवों में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मंत्री तांबागुड़िया, भदखड़, अमारा, सिमराढी समेत दूसरे गांवों के लोगों से मिले। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि कल तक जो कुतुब मीनार से कूदने की बात करते थे, वो आज उनकी गोद में बैठे हैं। JVM को जब जनता और उनके साथियों ने छोड़ दिया तो उन्होंने सत्ता की खातिर भाजपा का दामन थाम लिया। जनता उनके दोहरे चरित्र को उजागर कर उन्हें औकात बता देगी। उन्होंने कहा कि AIMIM भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, जनता उनके परेड में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो सिर्फ सत्ता हासिल करने की सोच रखते हैं, उन्हें सत्ता की चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। जनता जानती है कि यदि कोई उन्हें अधिकार दिला सकता है तो वो झामुमो और उसके सहयोगी दल हैं। अगली खबर झारखंड से चलने वाली ट्रेनों को लेकर है। झारखंड, बिहार से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को सितंबर और अक्टूबर महीने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने इस दौरान वाराणसी होकर चलने वाली 50 से ज़्यादा ट्रेनों को अलग अलग समय में रद्द कर दिया है। इन ट्रेनों में शालीमार गोरखपुर एक्सप्रेस, टाटानगर अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस भी शामिल है। इसको लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर रेलवे के वाराणसी जंक्शन के यार्ड में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस इंटरलॉकिंग के कारण स्टेशन से होकर आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई मार्ग बदल दिए गए हैं। इस दौरान कई ट्रेनों की संक्षिप्त यात्रा समाप्त करने की भी घोषणा की गई है। अगली खबर नक्सलियों को लेकर है। पहाड़ी इलाकों में दबे नक्सलियों के हथियारों को पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि उनके हथियार पहाड़ियों में दबे हैं। इनमें से कुछ हथियारों को बरामद किया गया था, लेकिन कई हथियार अभी भी जमींदोज हैं। इसे लेकर पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है, जिसमें दबे हथियारों को निकाला जाएगा। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम में गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर हथियार तलाशने की योजना बनाई है।
पश्चिमी सिंहभूम में इस साल जनवरी से सघन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। टोरंटो के साथ ही गोइलेखरा क्षेत्र सुरक्षा बलों के निशाने पर है। टोरंटो में ही 11 अगस्त और 14 अगस्त को नक्सली मुठभेड़ में एक एएसआई समेत 3 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सर्च अभियान में कई नक्सलियों को गिरफ्तार करने में पुलिस और सुरक्षा बलों को सफलता मिली थी। जंगल में छापेमारी के बाद पुलिस को कई जानकारियां मिली हैं। उसी जानकारी के आधार पर नक्सलियों के हथियारों की तलाश की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि नक्सलियों ने अपने हथियारों को बोडाम और गुड़ाबांधा के पहाड़ी इलाकों में छिपाया है। इसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अब पुलिस को कुछ जगहों के बारे में पता चला है जहां पर हथियार रखे गए थे। ये कार्रवाई खुफिया रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। साल 2017 में कान्हू मुंडा के दस्ते ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सरेंडर के बाद उसने पुलिस को कुछ हथियार दिए थे, लेकिन अधिकांश हथियार जमीन में गाड़ दिए थे।